आज मेरी ड्यूटी लगी थी हरिया भाई की गर्लफ्रेंड होर्नी के साथ एक छोटी सी 10 डब्बों वाली मालगाड़ी पर, जिसे हमें 100 किलोमीटर दूर एक अनजान स्टेशन पर छोड़कर आना था। तो आइए देखते। आज दोपहर के 14 बजे भरी दोपहरी में अपनी खाली मालगाड़ी का चार्ज लेने के बाद मैंने होर्नी देवी को चेक करने का प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले मैंने होर्नी देवी के मोटे मोटे होठों के समान कपलिंग चेक की। इसके बाद मैंने होर्नी देवी के दिमाग का ऑयल चेक किया, जो कि गर्मी ज्यादा होने के कारण हाई लेवल पर था। इसके बाद होर्नी देवी की पीछे की कैब का तामझाम चेक किया, जो कि एकदम सॉलिड था। कॉरिडोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म था। अक्सर गर्मी में लोकोमोटिव का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही रहता है। फाइनली सब कुछ ठीक था और हम चलने के लिए रेडी तैयार। आधे घंटे बाद हमें चला दिया गया और 1-2 घंटा मरते मराते हुए चलने के बाद हमें एक स्टेशन पर रोका गया। अब रुकने पर मैंने सोचा कि हरिया भाई की सेटिंग होर्नी देवी से ये बात करने का अच्छा मौका है, इसलिए मैं नीचे उतरकर होर्नी देवी से मिलने चला गया। हम किसी दूसरे की अमानत है। मत भूलो कि मैं एक इज्जतदार खानदान की बहू बनने जा रही हूँ। चले जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ कभी नहीं आना। Go away। लेकिन आज गर्मी की वजह से होर्नी देवी का पारा गर्म था, इसलिए मैं वापस आकर अपनी कैब में बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेरे लोको पायलट ने मुझसे पूछा, खाएगा केला? केला खाने के बाद हमें फिर से चला दिया गया और 3-4 स्टेशन चलाकर हमें फिर से एक स्टेशन की मेन लाइन में रोक लिया गया, जहां स्टेशन मास्टर ने बताया कि सेक्शन में बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं, इसलिए हमारी गाड़ी 1-2 घंटे तक नहीं चल पाएगी। इसलिए मैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपने लोको पायलट के लिए चाय लेने गया, लेकिन बंदरों द्वारा मुझे घेर कर हमला करने की वजह से मुझे चाय अपने पेट में छोटे बच्चे की तरह घुसा कर लानी पड़ी। अब कैब में आने के बाद मैंने अपने लोको पायलट को चाय सर्व की। अबे चाय मांगा था, पानी नहीं मांगा था बे। साथ में मैंने अपने लोको पायलट को मीठा समोसा भी खिलाया। स्टेशन मास्टर से दोबारा पूछने पर स्टेशन मास्टर ने बताया कि अभी 1 घंटा और लगेगा, इसलिए मेरे लोको पायलट साहब अब हमारे लिए समोसा और जलेबी ले आए। अब क्योंकि खाने का टाइम भी हो रहा था, इसलिए मैंने अपने द्वारा बनाए हुए खाने के साथ समोसा खाकर रात का डिनर कंप्लीट कर लिया। रात के 20 बजे हमें चला दिया गया और एक रन चलाते हुए हमें अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचा दिया गया। अब अपनी होर्नी देवी का चार्ज दूसरे लोको पायलट को देने के बाद मैंने होर्नी देवी को टाटा बाय बाय किया। अब हम लोग सामने खड़ी एक मेल एक्सप्रेस में सवार हो गए, जो वापस हमारे हेडक्वार्टर युगांडा जा रही थी। फाइनली हमने टीटी महोदय को खोजकर सफर के लिए सीट मांगी तो टीटी महोदय ने हमें सेकंड एसी में 2 सीट दे दी। मेल एक्सप्रेस में 2 घंटे का सफर करके फाइनली हम अपने हेडक्वार्टर युगांडा पहुंच गए। अपने हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद लॉबी पहुंचकर हमने ड्यूटी ऑफ कर दी और रात के तकरीबन 12:30 बजे हमारी एक बेहतरीन ड्यूटी कंप्लीट हो गई।